ये वो जगह है जहाँ जीण माता की अष्टभुजा युक्त आदमकद मूर्ति है। अरावली की वादियों में स्थित जीण माता के मंदिर के बारे में बताया जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी, तो मंदिर से जहरीली मधुमक्खियों की सेना प्रकट हुई और उन्होंने मुगल सेना पर आक्रमण किया, तो मुगल सेना को वहां से भागना पड़ा। तब बादशाह ने देवी माँ से माफ़ी मांगी और अखंड ज्योत के लिए हर महीने 1.25 मन तेल भेजने की व्यवस्था की। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्चुअली सिक्कर आया था दादाजी की दवाई लेने के लिए। पास ही में जीण माता जी का मंदिर था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सीधा आया हुआ हूँ तो सीधा ही चलता हूँ, तो इसलिए मैं जीण माता के मंदिर के दर्शन करने आ गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। और पहाड़ी पे काजल शिखर पे हमारे देश में शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा माँ के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। अखंड ज्योति और 9 दिनों तक व्रत, पूजा और भक्ति के कार्यक्रम होते हैं और मेले आयोजित होते हैं। माँ दुर्गा के मंदिरों में नवरात्रि में भक्ति और आस्था का ज्वार उमड़ता है। ऐसे ही करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र सिक्कर की जीण माता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर जीण माता के मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं। आदिकाल की माता जयंती ही आज जीण माता के नाम से घर घर पूजी जा रही है। नवरात्रि के अलावा भी यहाँ पर साल भर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है। चलिए पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर बाद में माता के इतिहास के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए और जहाँ माता का वास है वहाँ हम जा ही रहे थे कि हमें बोल दिया था कि प्लीज़ कैमरा बंद कर लीजिए। मैं थोड़ा पीछे था तो मैंने जूम करके थोड़ा वीडियो बना लिया था, बाद में मुझे कैमरा बंद करना पड़ा था वैसे। और ये वो जगह है जहाँ जीण माता की अष्टभुजा युक्त आदमकद मूर्ति है। और अभी हम बढ़ रहे हैं जीण माता के भाई हर्ष, जो कि वर्तमान में हर्ष भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। जब जीण माता नाराज होकर घर से आ गई थी और पहाड़ी पे तपस्या करने लगी, तो उनका भाई उन्हें मनाने आया था उनके पीछे, ताकि वो उनको लेकर जा सके। जब जीण माता ने जाने से इनकार कर दिया तो वो भी वहाँ दूसरी पहाड़ी पे बैठ के भैरव की तपस्या करने लगा। ये जगह देख रहे हो आप, यहाँ मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। यहाँ जो ये लोग बैठे हैं, इन्होंने कहा कि पहले तो आप नगाड़ा बजाओ, फिर यहाँ पे कुछ दक्षिणा के तौर पे रखो। थोड़ा अजीब लग रहा था, बट हमने किया ये चीज़। और अब हम चलते हैं जीण माता के तपस्या स्थल पर, काजल शिखर पर, जहाँ पे माता ने तपस्या की थी। और चलते चलते हम थोड़ा जीण माता के इतिहास की भी बात कर लेते हैं। यह माना जाता है कि जीण माता का जन्म चूरू के घांगू गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। वह अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। एक दिन जीण माता अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई थी और पानी लेते समय भाभी और ननद के बीच झगड़ा हो गया। ये बात को लेकर कि हर्ष किसको ज़्यादा स्नेह करता है। इस बात को लेकर दोनों में ये शर्त लग गई थी कि हर्ष
जिसके सर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसके लिए ज़्यादा प्रिय होगा। भाभी और ननद जब मटका लेकर घर पहुंची तो हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से मटका उतार दिया। ये देखकर जीण माता नाराज हो गई और तत्काल घर छोड़कर चली गई और अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। अभी तक हर्ष इस बात से परिचित नहीं था कि दोनों ननद भाभी में शर्त लगी हुई थी। जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने, उसे मनाने उसके पीछे काजल शिखर पर पहुंचा और अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा, लेकिन जीण माता जी ने घर चलने से इनकार कर दिया। तो अपनी बहन को वहां पर तपस्या करता देख हर्ष भी पहाड़ी पर भैरव की तपस्या करने लग गया। जीण माता के भाई हर्ष जो दूसरी पहाड़ी पे बैठ के तपस्या करने लगे थे, वो भी वर्तमान में हर्ष भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। जीण माता का वास्तविक नाम जयंती माता है और माना जाता है कि जीण माता माँ दुर्गा की अवतार है। घने जंगल से घिरा हुआ ये मंदिर 3 छोटी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। लोगों का मानना है कि माता का मंदिर 1000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है और दूसरी तरफ कई सारे इतिहासकार इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं सदी में मानते हैं। कहा जाता है कि जीण माता एक विशेष अवसर पर 2.5 प्याला मदिरा का सेवन भी करती है। अभी हम आ गए हैं काजल शिखर की मुख्य चोटी पर, जहाँ की माता का तपस्या स्थल है और यहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है। ये है जीण माता का तपस्या स्थल। ये वही जगह है जब जीण माता घर से नाराज होकर पहाड़ी पे आ गई थी और यहाँ उन्होंने बैठ कर तपस्या की थी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जीण माता तपस्या करते हुए। और यहाँ मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं कहीं देख रहा था तो बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक बच्चा मेरे सर पर तिलक लगाने लग गया। दूसरा वाला बच्चा बोल रहा था कि अब मैंने हाथ पकड़ लिया है तो छोड़ूंगा तो नहीं, मोले का धागा बांध के ही रहूँगा। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है भाई, बांध दे यार तू भी अब। देखो यहाँ काजल शिखर से कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये अरावली की वादियाँ हैं, मतलब बहुत ही सुंदर। अरावली की वादियों में स्थित जीण माता के मंदिर के बारे में बताया जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेजी, तो मंदिर से जहरीली मधुमक्खियों की सेना प्रकट हुई और उन्होंने मुगल सेना पर आक्रमण किया, तो मुगल सेना को वहां से भागना पड़ा। तब बादशाह ने देवी माँ से माफ़ी मांगी और अखंड ज्योत के लिए हर महीने 1.25 मन तेल भेजने की व्यवस्था की। इसी कारण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।